दुबई के शेख ने कहा है कि तुम लोग पीछे रह गए दुनिया से, मतलब इस चीज़ को उसने पॉइंट किया और हमें क्रिटिसाइज़ किया कि हमारी इकोनॉमी आपको पता है पीछे है। उसने इस चीज़ को क्यों क्रिटिसाइज़ किया और क्यों हमारी इतनी इंसल्ट। जब वो फ़कीर बन के फिरते रहेंगे तो अपने मुल्क की तो इंसल्ट है। और इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो जैसा भी है वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रहा है। वो हम पे चढ़ना चाह रहे हैं। क्यों चढ़ना चाह रहे हैं, कोई तो वजह होगी। नाजरीन, यूएई गल्फ कंट्री का वो वाहिद मुल्क है जिसमें आप किसी भी मुल्क से हो आपको आसानी वीजा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों को यहाँ भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यूएई ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि पाकिस्तानी 5000 दिरहम शो मनी के बगैर एंटर नहीं हो सकते, जबकि दूसरी जानिब इंडियन किसी भी मुल्क में आसानी विजिट कर सकते। वो अपने आप को बहुत डोमिनेंट और पावर में फील कर रहे हैं, हमें बहुत कीड़ा समझ रहे हैं। मेरा दिल नहीं है पाकिस्तान में रहने का, मैं चाहे इंडिया जाऊं चाहे किसी भी कंट्री जाऊं, लेकिन मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। फकीरों की कोई इज्जत नहीं है। एक खानदान में ना जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात कर। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इंडियन वीजा या जॉब? इंडियन वीज़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। सोने के हार देते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को। अगर आपने देखा हो, सऊदिया में उनको हार पहनाया गया, दुबई वालों ने पहनाया, मिस्र में पहनाया गया, मस्जिद का उनको विजिट करवाया गया। तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करे उनका जा सकते हैं। दुबई ने 5 साल के लिए मल्टी वीजा एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। और इसी के साथ साथ अगर हम सऊदिया की बात करते हैं, सऊदिया ने 96 घंटों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। 5 मिनट लगे थे, 5 मिनट। नरेंद्र मोदी ने कन्विंस कर लिया था मोहम्मद बिन जायद। आपको पता है कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी दुबई में जाके मंदिर का इनॉग्रेशन करके आए थे। अब जो है दुबई का जो शेख है उन्होंने 5 साल के लिए ऑन अराइवल वीज़ा को अप्रूव्ड दे दिया। मतलब अब 24 आवर्स में ही आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा और 5 साल के लिए मिलेगा, जिसके थ्रू आप 5 साल में कभी भी दुबई आ जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को दुबई ने बैन कर दिया है कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, जिस तरीके से उसका हरकत है भीख मांगने का। तो अब जो है ये पाकिस्तानी अपनी छातियां पीट रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं कि दुबई इस्लामिक देश होके भारत को 5 साल के लिए ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है और हम लोगों के लिए वीज़ा लेने में कई महीने लग जाते हैं और भारत पे इतना मेहरबान हो रहा है, जबकि भारत एक काफिर है। ये चीज़ बहुत गलत है। सऊदिया तो उनको बहुत प्रेफर करता है क्योंकि उनके साथ उनके मफाद जुड़े हैं, बिजनेस जुड़ी है, ट्रेड जुड़ी है, फायदा हो रहा है उनको। ऐसी ट्रेड्स को ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है, तो वी शुड क्विट इट। तो फिर इस तरह से तो हमें चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। चाइना को तो हम इसलिए बाइकआउट करना कि अगर वो हमारे हक में बुरा हो, लेकिन उनके साथ ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो मुसलमानों को वो वहाँ पर, आपको पता है 700 से ज़्यादा मस्जिदों को उन्होंने वहाँ शहीद किया है। हमारे मीडिया ने 1%, हाँ जी, हमारे मीडिया ने 1% आवाज़ नहीं उठाई। को पता है इस बारे में? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं नॉलेज। मुझे लगता है हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। आजकल आप खुद भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जैसी इकोनॉमी है, जैसी इस्टेब्लिशमेंट हम पे रूल कर रही है, हम तो कहीं पे आ ही नहीं रहे और ना ही डेमोक्रेसी है हमारी। तो जो हुक्मरान हमारे ऊपर कर रहे हैं वो करते रहे, और जैसा कि वो कहते हैं कि हम गुलाम हैं तो हम गुलाम ही सही। आप क्या कहते हैं? और हमारी कोई मानी नहीं जा रही। ये ऐसा एक हमारा एक डेमोक्रेटिक रूल है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक रूल को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। हमारे ऊपर जितने भी बैठे हैं वो अपनी ही चलाई जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हमने वोट दिया है, हमने क्यों दिया है, हमें दुनिया क्यों धुतकार रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सऊदिया ने वीज़ा फ्री एंट्री की भारतीयों के लिए, क्या कहते हैं आप, उनमें और हम में क्या फ़र्क है? हमें उनमें मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं रह गया। आई थिंक कि डेमोक्रेसी उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि उनकी मानी जाती है। वो अपनी बात को मनवाने में बहुत कामयाब है। हम लोग कहाँ स्टैंड करें, आप लोग खुद देख लें कि हमारे फेयर इलेक्शंस ही नहीं हुए। इलेक्शंस पे ही आप देख लें कि हमारी सारी टॉक वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। धांधली है, हमारी डेमोक्रेसी कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रही। हम खुद से ही लड़ रहे हैं तो हम दुनिया से क्या लड़ेंगे। ऐसा क्या है इंडियंस में कि पूरी दुनिया उनके पीछे पागल है, उनको वीज़ा फ्री एंटर कर रही है अपनी कंट्रीज़ में?
आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, और इंडिया जितनी तरक्की कर रही है, जितना उनका लेवल है, हम तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टेट बैंक में उनका जो रुपया का करेंसी जो है उनकी बहुत हाई लेवल पे जा रही है, हमारी तो बहुत ही ज़्यादा गिर गई है कि अब बस। कैसे हाई लेवल पे जा रही है? हाई लेवल पे उनका आई थिंक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा है। जितना वो इज़राइल के साथ है और अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स तरक्की करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनके साथ। ऐसे तो हमारे साथ भी चाइना का सपोर्ट है। चाइना का सपोर्ट है, लेकिन हम अपने ही मुल्क में पहले तो स्टैंड कर लेना। हम अपने ही पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पार्टीज बन रही हैं, पार्टीज के दूसरे नंबर वाली इकोनॉमी हमारे साथ है, शुरू दिन से हमारे साथ है, फिर भी हम स्टेबल नहीं हो पाए। हाँ, उनकी तो हर चीज़ अपनी बन गई है, क्योंकि हमारा अपना कोई स्टैंड नहीं है। दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। 2 से 5 दिन में ये वीज़ा मिल जाता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 90 दिन तक होता है। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इंडियंस आएंगे, 2 तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अय्याशी करने आएंगे, टूरिज्म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे, इन सब को डराते रहेंगे। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग इन द पास्ट। ये वो कहते हैं कि हम तो डराते रहेंगे भाई, कहते रहेंगे कि यार आप जो है ना वो इंडिया में हिंदू रहते हैं, इन हिंदुओं का हमारे से क्या लेना देना, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जिहाद करेंगे, हम तो इकट्ठे रहेंगे, हम तो इनको नॉन मुस्लिम समझते हैं, हमारा दीन अलहदा, हमारा मज़हब अलहदा, हमारी होली बुक अलहदा। लेकिन जैसे जैसे नेशन से सिस्टम मजबूत हुआ, जैसे जैसे हमें ये पता चलता गया कि और अरबों को भी पता चलता रहा, तो अरब्स क्योंकि वहाँ पे 1 मैन रूल है, एक बंदे ने फ़ैसला कर लिया एंड दे डिसाइडेड इट। हमारा ये है कि यहाँ चूचू का मुरब्बा है, एक बंदा इधर जाना चाहता है, एक दाएं जाना चाहता है, एक बाएं जाना चाहता है। ना सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू है, ना एग्जेक्टिव की वैल्यू है। आज सारी की सारी मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनाना चाहते, और हम सबसे पीछे रह जाएंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई विजन नहीं है। देखो यार, चाहे कुछ भी कहे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन अभी जो इंडिया का स्तर है ना, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। किसके वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी के वजह से। उन्होंने जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, आज से पहले आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला था। आज से आप 10 साल 15 साल पहले पीछे जाओ तो दुबई में, सऊदी अरेबिया में क्या वैल्यू थी इंडियन की? कोई भी वैल्यू नहीं थी, जबकि वहाँ पे पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को वैल्यू दिया जाता था और भारत वालों को कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता था। आज देखो, कट्टर से कट्टर मुस्लिम देश, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे फिर ईरान हो, चाहे फिर दुबई हो, चाहे फिर इंडोनेशिया, कोई भी आप कंट्री उठा के देख लो, भारत के सामने कोई भी अभी के टाइम पे कोई भी आंख मिला के नहीं देख सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है कि दुनिया का कोई भी कंट्री पाकिस्तान को घुसने नहीं दे रहा है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।